बेटा प्लीज सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन पढ़े आपके। अगर आपके पास फोर कॉइन्स आपने टॉस किए, टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी? 4 कॉइन्स की कितने आउटकम्स? जल्दी से बना के देखो कितनी बन रही है आपकी। 16 सबको पता है? बनाओ जल्दी से बेटा 16। टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। सबसे पहले हेड 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 बनाओ बेटा, लाइक ऐसे सारे बनाओ केसेस। 16 केसेस बनेंगे, बनाओ। हाँ जी 4 है कॉइन के बेटा। बनाओ जल्दी से, अपना लिखो बेटा प्लीज, काउंट करो कितने बन गए आपके। बेटा 4 कॉइन्स आपने टॉस किए, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको बतानी है। 16 होंगे। आप बना के देखो आपकी कितनी बन रही है। हाँ जी 14 तक बन गए। 8 ही बने हैं यार, बहुत ज्यादा बुरी बात है फिर, बहुत ज्यादा। यार ये 10 केस तो महानालायक कैटेगरी वाले बच्चे भी बना लेते हैं। अब बताना कितने बन गए? 14। आप सिमेट्री वाइज नहीं चलते बेटा। सिमेट्री का मीनिंग क्या है? यहाँ पे पहले 4 हेड वाले केसेस आ गए, अब एक एक करके टेल इंट्रोड्यूस करो। 3 हेड 1 टेल, फिर आगे 6 आगे केसेस कौन से आएंगे? 16 बनाता हूं बेटा, सुनो पहले आप ये बात समझो। 4 हेड 3 हेड, फिर 2 हेड वाले 1 हेड वाले 0 हेड वाले, ये बात क्लियर? कौन से रह गए? 2 हेड 2 टेल। 2 हेड 2 टेल वाले केस रह गए, तो प्लीज देखना भाई 2 हेड 2 टेल कैसे? हेड प्लीज यहां पे देखो, ये 4 ये 1 ये 10 किस किस के नहीं बने? ये 10 सबके बन गए। अब जो बच गए बेटा वो सुनना, 2 हेड 2 टेल, तो हेड हेड टेल 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 हेड हेड। देख लो, नोट बाद में कर लेना भाई, ये समझ आए तो। फिर से हेड टेल टेल हेड टेल हेड, क्लियर? लास्ट हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल। सिमेट्री से चलोगे कभी नहीं जाएगा कोई भी केस। पहले 2 इकट्ठे ले लिए, फिर एक एक करके, फिर 2 बीच में इकट्ठे। ये क्लियर? तो बेटा ये केसेस कौन से हैं? 2 हेड 2 टेल। इज इट क्लियर? 2 हेड 2 टेल्स। बेटा 16 केसेस समझ आए? किसी को डाउट यहां पे? अब यहां पे आप प्लीज मुझे सोच के बताना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 टेल। 3 टेल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरी बात सुनो, आपने हमेशा जब भी केसेस लिखोगे ना, लाइन वाइज लिखो। 4 हेड वाले, 4 हेड का मीनिंग क्या है? 0 टेल। 3 हेड वाले, 3 हेड का मीनिंग 1 टेल। 2 हेड 2 टेल,
1 हेड 3 टेल, 0 हेड 4 टेल। ये आप लिख लो साइड में, ऐसे लिख लोगे चांसेस बहुत सही होने के चांसेस आपके, नहीं तो गलत होगा भाई। अब एटलीस्ट 3 टेल का मीनिंग बताओ पहले क्या है। 3 टेल वाले और 4 टेल वाले, ये दो केसेस है। ये 3 टेल 4 टेल लिखते ही ये 3 टेल वाले, ये रहे 3 टेल और 4 टेल, ये 5 आ गए, ये वाले 5, ये वाले 5 केसेस आएंगे। क्लियर? बताना आगे सोच के। एट मोस्ट 3 हेड, पहले इसका मीनिंग, इधर बाद में जाना, इधर बाद में जाना, पहले इसका मीनिंग बताओ। वेरी गुड। 3 या 3 से कम, तो कौन कौन से 3 हेड वाले केसेस? 2 हेड वाले, 1 हेड वाले, 0 हेड वाले। ये पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? अब 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड कौन कौन से आएंगे आपका? 0 हेड, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। सिर्फ ये छोड़ के ये 15 के 15 बाई, इसकी कितनी आई थी? 5 बाई। बेटा एटमोस्ट, एटलीस्ट वर्ड अच्छे से क्लियर हो रहा है? एक और केस ले लो, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मीनिंग बताओ पहले। 1 टेल चाहिए, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल। कितने केसेस? 15 बेटा। 1 टेल, ये 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, ये आगे। क्लियर? 15 बाई 16। आगे देखना, एट मोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम 2 टेल, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल। बता दो कि कितने? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, ये आगे केसेस 6 और 4 11 आगे बेटा। 11 बाई, मेरे ख्याल से एटलीस्ट एटमोस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये लक्ष्य आपको क्वेश्चन करवा दिया। जितने मर्जी पार्ट बना लो, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 3 टेल, एटलीस्ट 2 हेड, जितने मर्जी केसेस। आपको पहले एटलीस्ट 3 टेल का मीनिंग लिखना है, 3 टेल या उससे ज्यादा। एटमोस्ट 3 हेड का मीनिंग, मैक्सिमम 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो बेटा। अब देखना क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं मिले, वो लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन नॉन लीप ईयर। ये क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बनेंगे आज के, आप ध्यान से सुनना। 7-8 जितने भी हैं यार, वो ज्यादा शोर कर रहा है, बंद करता उसको। 53 मंडेज। एसी चला दो, एसी चला दो बच्चे, एसी चला दो। वो पानी बाहर जा रहा, कूलिंग तो हो ही रही है। हाँ चला दो बेटा। सुनना, नॉन लीप ईयर में हाउ मेनी डेज? 365 days, in which how many weeks are there? Complete 52 weeks are there. 52 वीक आ गए तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 7 से डिवाइड करोगे 52 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। इट मींस 1 डे लेफ्ट। अगर मैं बात करूं, आपका कोई भी स्टार्ट हुआ नॉन लीप ईयर वाला, साल खत्म होने से 1 दिन पहले तक हर डे 52 टाइम्स आ चुका है। ये पॉइंट क्लियर?
कोई भी नॉन लीप ईयर उठाओ, स्टार्टिंग से लेके खत्म होने से एक दिन पहले तक हर डे 52 टाइम्स आ चुका है। ये पॉइंट क्लियर? क्योंकि 365 डेज में 52 वीक कंप्लीट, 52 वीक कंप्लीट का मतलब 52 मंडे भी हो चुके हैं, 52 ट्यूसडे भी हो चुके हैं भी, क्योंकि वीक में हर डे काउंट हो गया, तो 52 टाइम्स हर डे आ चुका है। ये पॉइंट क्लियर है? अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 मंडे होने के चांसेस 1/7। वेरी गुड। तो बेटा एक दिन पहले तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है 52 टाइम्स। अब लास्ट दिन एक जो बचा वो क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, पहले वो लिखते हैं अपन। मंडे भी हो सकता है वो, ट्यूसडे भी हो सकता है वो एक दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यही 7 दिन हो सकते हो। आपको कौन सा दिन चाहिए? मंडे चाहिए एक और, क्योंकि 52 तो हो चुके हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 मंडे होने की, तो जो एक दिन बचा वो आपको मंडे चाहिए। आपके फेवर में क्या चाहिए आपको? मंडे। कितनी वाली मंडे आ रहा है यहाँ पे? 1 टाइम। तो बेटा 52 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, टोटल 7, 365 मत कर देना, क्योंकि 52 तो हो गई कंप्लीट, बची कहानी एक दिन की। जो एक दिन है वो मुझे मंडे चाहिए, उसके मंडे होने के चांसेस क्या है? 1/7। ये क्लियर? बेटा ये 52 कंप्लीट हो चुके हैं हमेशा ही, तो 52 को 53 में से 52 तो कंप्लीट हो चुके हैं हमेशा ही, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो। आपको एक दिन जो बचा वो 53rd वाला मंडे चाहिए। हो क्या सकता था वो? कोई भी 7 दिन, आपको एक दिन चाहिए उनमें से मंडे वाला, तो 1/7। हाँ जी बेटा, वीक मंडे से स्टार्ट क्यों होगा? अगर साल डिपेंड करता ना कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से थोड़ी स्टार्ट करोगे। 1 जन को अगर वेडनेसडे है तो डिपेंड करता ना भी कैसे चलना है वो, ऐसे मत चलो भी मंडे से स्टार्ट होना है वीक, वो तो फर्स्ट डे को जो भी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? सोच के बोलना, बहुत बच्चों का गलत आंसर होता है भाई। अब आगे सारी लाइन आप खुद लिखोगे, क्वेश्चन कर लेना ये। अब 52 मंडे, अगला 53 मंडे निकाल दी प्रोबेबिलिटी, 53 वेडनेसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम बेटा, बिल्कुल सेम। वेडनेसडे भी तो एक बार ही आ रहा है, 1/7। तो कोई भी दिन आ जाए 53 वाला नॉन लीप ईयर के केस में, योर आंसर विल बी 1/7। क्लियर सबको? आगे जल्दबाजी में आंसर मत देना, सोचना पहले ध्यान से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 मंडेज इन नॉन लीप ईयर। किसने बोला 6/7? वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 1 होता है, वैसे मैक्सिमम 99% बात करें अगर हम, आंसर 1 होता है। क्यों आंसर 1 देते हैं बच्चे? भी 52 मंडे वो कह रहे हैं सर 52 चाहे साल नॉन लीप ईयर वाला हो चाहे लीप ईयर वाला हो, 52 तो होना ही होने हमेशा, तो इसलिए वो कह रहा है 52 होना ही होना हमेशा, तो आंसर 1 नहीं आना चाहिए। आपने 6/7 बोला, 1 क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड। बाकी बच्चे 52 जो मैं कह रहा हूं वो बात समझ पा रहे हो? दिमाग में आपने 1 यही बोला होगा ना, 52 वीक में 52 मंडे आ गए, वो तो आने ही आने थे, 1 आ गए हमेशा ही। बट इसका मीनिंग एक और समझो, 52 मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट मींस 53 मंडे नहीं होने चाहिए। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 52 मंडे की। तो वो 52 मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसके साथ वो ये भी कह रहा है 52 मंडे ही होने चाहिए। 53rd वाला जो दिन बच गया एक लास्ट, वो मंडे नहीं होना चाहिए। जो लास्ट में एक दिन बचा साल के एक एंड में, 52 मंडे यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो एक दिन बचा वो मंडे नहीं चाहिए। तो बेटा ये दिन नहीं चाहिए, कोई भी हो सकते हैं, तो योर आंसर विल बी 6/7। ये पॉइंट क्लियर? बहुत बच्चे यहाँ पे 1 लिख के आ जाते हैं भी, वो ये सोच लेते हैं भी 52 वीक्स में 52 मंडे तो होंगे ही होंगे, आंसर 1। इसका मीनिंग ये है भी 52 मंडे ही चाहिए, 53 मंडे नहीं चाहिए। तो लास्ट दिन जो बच गया वो मंडे नहीं चाहिए, तो बेटा मंडे नहीं चाहिए। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 6/7। क्लियर?
अब बताओ क्लियर है बेटा? सोच के बोलना अगला क्वेश्चन। 52 मंडे एंड 52 वेडनेसडे 5/7। भी जो एक दिन बचा ना वो मंडे चाहिए ना मेरे को वेडनेसडे चाहिए। वो क्लियर? पक्का? फोर्थ क्वेश्चन, 52 संडे एंड 53 मंडे। सोच के बोलना, अब जल्दबाजी मत करना। 1 या 1/7? 1, 1/7, 0, 6/7। 4 ऑप्शन आते हैं, लिख देता चलो। 0, 1, 1/7, 2/7। 4 ऑप्शन आते हैं। 1/7। पहले सोचो, थोड़ा सा सोचो। चलो 5/7 भी आ रहा है क्या बच्चे का? ये भी ऑप्शन में दे दिया। 1/7, वेरी गुड। सुनो, अब जिनको नहीं समझा या नहीं सोच पा रहे, जिन्होंने 1/7 दिया वो भी एक बार के लिए सुन लो प्लीज। 52 संडे बोला है, 53 मंडे बोला है, इसका मीनिंग समझो पहले। भी जो एक दिन बच गया बात एक दिन की है, 52 तो हो ही चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है? जो एक दिन बचा वो संडे नहीं होना चाहिए। 52 मंडे का मतलब जो एक दिन बच गया लास्ट में एक साल के एंड में, वो संडे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 52 की बोली प्रोबेबिलिटी। तो मंडे आपको संडे नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है? जो एक दिन बच गया वो मंडे चाहिए। अरे भाई, जब मंडे मिल गया संडे तो अपने आप कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? दिन एक ही बचा, साल के एंड में एक ही दिन बचा, वो मेरे को बोल दिया वो मंडे चाहिए, तो भाई बाकी तो सारे कैंसिल हो गए। चाहे यहाँ पे 52 संडे लिखे आ जाए, चाहे 52 वेडनेसडे लिखे आ जाए, चाहे 52 फ्राइडे लिखा आ जाए। जब ये 53 बोल दिया ना, तो बाकी दिन तो सारे खत्म हो गए अपने आप। एक दिन जो बच गया, वीक नहीं, दोबारा सुन लो, बता रहा। ये थोड़ा सा दिमाग लगता है इस पार्ट में, दोबारा सुन लो मेरे को। इसका मीनिंग क्या है? जो एक दिन बचा वो संडे नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? जो एक दिन बचा वो क्या चाहिए? एक ही दिन बचा, मंडे चाहिए, साल खत्म। एक दिन चाहिए था, मंडे ले लिया, तो बाकी 6 दिन तो कैंसिल ही हो गए। ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गए जब आपने ये फिक्स कर दिया। तो आपको मंडे चाहिए था, संडे वाले ये सारे कैंसिल हो गए अपने आप, संडे तो कैंसिल होना ही होना। तो आपको मंडे चाहिए, तो 1/7। तो चाहे यहाँ 52 संडे आ जाए, चाहे 52 फ्राइडे आ जाए, चाहे 52 थर्सडे आ जाए। अगर ये 53 बोल दिया मंडे चाहिए था, एक दिन एक्स्ट्रा वो मिल गया, तो बाकी 6 तो अपने भी कैंसिल हो गए, क्योंकि दिन एक ही एक्स्ट्रा होना था, वो आपने मंडे ले लिया। दिन एक ही एक्स्ट्रा होना था, वो आपने मंडे ले लिया, तो बाकी 6 तो अपने भी कैंसिल हो गए। बाकी 6 तो 52 टाइम्स ही होंगे हमेशा वो। क्लियर? 1/7। ये चारों क्वेश्चन दोबारा करेंगे लीप ईयर के लिए। ये किसके लिए किए? नॉन लीप ईयर के लिए। अब लीप ईयर के लिए ये पॉइंट बताओ पहले। क्लियर? किसी बच्चे को यहां डाउट? बेटा आपकी बुक में ये नहीं है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको आने चाहिए ये क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज सुनना, बोर्ड में आ सकता है, एक आधी बार शायद आया काफी टाइम पहले। सुनो, बट ये भी नहीं आ सकता। सिलेबस में थे क्वेश्चंस, तो आपको आने चाहिए। बेटा लीप ईयर वाले क्वेश्चन में, लीप ईयर में कितने डेज? 366। वीक कंप्लीट। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 2 days आर लेफ्ट। अब ये 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, कोई भी का मतलब 7 ही केस बनेंगे, ये नहीं भी जितने मर्जी। या तो वो संडे मंडे होंगे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। अब बच्चों को लगता है
सर अपन ने वो ऑफिस वाला क्वेश्चन किया था, उसमें मंडे फ्राइडे ले लिया था, मंडे ट्यूसडे ले लिया था अपन ने, बीच में गैप कर दिया था। बेटा वो क्वेश्चन को इसके साथ लिंक मत करना। उस क्वेश्चन में क्या था, 2% छुट्टी ले रहे हैं, एक ने मंडे छुट्टी ली, दूसरे ने थर्सडे ले ली, एक ने मंडे छुट्टी ली, दूसरे ने फ्राइडे छुट्टी ले ली, तो गैप हो सकता है वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, गैप नहीं हो सकता। क्यों? साल चल रहा है, लास्ट के 2 दिन बच गए, 2 दिन पहले तक 52 टाइम सब कुछ आ चुका है। अब जो 2 दिन बचे, अगर पहला उनमें से पहला वाला दिन संडे है तो अगला आपके हाथ में नहीं है, वो मंडे ही होगा। अगर 2 दिन जो बचे हुए हैं उसमें से पहला दिन वेडनेसडे है तो अगला आपके हाथ में नहीं है सर मैं कोई भी ले लूंगा, नहीं, वो थर्सडे फिक्स है, फिक्स हो गया, थर्सडे होगा वो। तो ये 14 केसेस नहीं लेने, ये 7 केसेस है। पहले तो ये गलती करते हैं बच्चे भी, या तो ये केस होगा, ये एक केस है, ये 2 मत मानो इसको, क्योंकि ये अपने हाथ में थोड़ी, आपके हाथ में दूसरा केस। कोई भी आ जाए, वो कोई भी स्टार्ट हुआ 1 जन को, लास्ट 2 दिन पहले, 2 दिन पहले तक, कोई भी दिन हो बेटा, 1 जन को कोई भी दिन हो, साल के एंड होने से 2 दिन पहले तक 52 टाइम सब कुछ हो गया कंप्लीट। कोई भी दिन हो, मुझे नहीं पता वो कौन सा स्टार्ट हुआ था, पर इतना बताया भी साल में स्टार्टिंग जो दिन था, साल के एंड से 2 दिन पहले तक 52 टाइम्स सब कुछ आ चुका है। सॉरी 7 टाइम्स, आप 52 टाइम्स आपका हर डे आ चुका है, हर डे आ चुका है। अब जो 2 दिन बचे उनमें से एक दिन अगर मंडे है पहले वाला, तो अगला आपके हाथ में नहीं है, ट्यूसडे फिक्स हो गया। तो ये टोटल 7 केसेस लेने हैं, 14 नहीं लेने। कई बच्चे ये गलती करते हैं, सर इसका उल्टा। भाई उल्टा हो ही नहीं सकता, वेडनेसडे का ट्यूसडे आ ही नहीं सकता। अगर वेडनेसडे आ गया तो थर्सडे ही होगा। ये वाला डे आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये वाला है भी, ये कोई भी हो सकता है वो। इसलिए टोटल केसेस 7 लेने हैं, 14 नहीं लेने। पहले 7 और 14 वाला पॉइंट क्लियर हो गया भी, 7 लेने 14 नहीं आएंगे, तो नीचे तो आएगा 7 हर क्वेश्चन में जैसे पहले था। पहला पार्ट 52 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी, 52 संडे, चलो 52 से पहले सॉरी 53 निकालते हैं। 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी, 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। ईमानदारी से हैंड रेज करो जिनको 2/7 नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। 53 संडे का मतलब क्या है बेटा, जो 2 दिन बचे, 52 तो हो गए पूरे, अब एक संडे और चाहिए। जो 2 दिन बचे उनमें संडे कितनी बजे आ रहा है, एक तो ये केस में आ रहा है संडे, एक ये केस में संडे आ रहा है। 52 तो हो गए पूरे, 53 बोला है, तो एक दिन जो और चाहिए संडे, तो बेटा और संडे कितने चांसेस में आ सकता है, 2 ही केसेस हैं जिनमें संडे आ सकता है। टोटल कितने, 7। तो योर आंसर विल बी 2/7। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे 53 संडे की जगह 53 ट्यूसडे आ जाए, 53 वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, सेम आंसर। पहला पॉइंट क्लियर हो। सेकेंड 54 तो हो ही नहीं सकते, क्लियर। 52 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ईमानदारी से सोचो, और होना चाहिए अभी ये 5/7। किसको नहीं समझ आ रहा 5/7, ईमानदारी से, मैं नहीं डालूं, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे भी किसको समझाना है। देखो 52 मंडेज का मतलब क्या है, 52 तो हो गए हमेशा, इट मींस जो 2 दिन बचे उसमें आपको मंडे नहीं चाहिए, तो बेटा टोटल केसेस ये, तो जो 7 केसेस में से आपको क्या नहीं चाहिए, मंडे ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो 5/7 टोटल। ये पॉइंट क्लियर। इट मींस अगर 53 वाला क्वेश्चन है तो एक दिन एक्स्ट्रा वाले के लिए सोचना है, 52 है तो क्या सोचना है, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तब ये सोचना है, क्योंकि 52 तो हो गई कंप्लीट। इसमें जो एक दिन बच गया वो चाहिए, इसमें जो एक दिन बचा वो नहीं चाहिए, बस
सीधा सवन। क्लियर? सिंगल सिंगल वाला क्लियर हो गया। अब दो वाले में दिमाग लगेगा। ये क्लियर? क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तब जाके अगला होगा। और ईमानदारी से पीछे मत बोलना किसी के भी, खुद का सोचना फिर आंसर देना। जल्दबाजी में आंसर नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा 2 मिनट। 52 मंडे, 52 ट्यूसडेज। फोर्थ क्वेश्चन, 52 मंडेज, 52 थर्सडे। पहले वाले का आंसर 3/7। चलो 3/7, 4/7 के अलावा कोई और? 5/7। ये बिल्कुल गलत। और चलो एटलीस्ट 3 और 4 पे तो इतना तो सोचा, अच्छी बात है, पास तो पहुंचे थोड़ा सा। 5/7 वाला तो बिल्कुल ही दूर हो गया। सुनो अब फाइनल आंसर का, और क्या 4/7? पहले वाले का, दूसरे वाले का? इतना जल्दबाजी में नहीं आएगा आंसर। पहले 4/7, इसका 3/7 पक्का? बाद में मत करना सर, मैंने इसका ये बोला था। अच्छा इसका 0 मुकर गया। 1 मिनट, ये 0 मैं लिख लेता, फिर बाद में मुकर जाते हो आप। वो 1, ये तो कौन सी दुनिया में है यार, वो सबसे लगी चल रहा है। सुनो अब, चलो इसका 4/7, 3/7, 4/7, 3/7, 1/7, 5/7। 0 वाले सुन लो भाई प्लीज, कृपा करो थोड़ी देर। सही है, वेरी गुड। सुनो अब, वेरी गुड। 52 मंडे का मतलब जो एक दिन बचा वो मंडे नहीं चाहिए। सुन लो भाई, 52 मंडेज का मतलब 52 तो हो गए पूरे, जो 2 दिन बचने हैं उनमें आपको मंडे नहीं चाहिए। तो एक तो ये केस कैंसिल, ये केस कैंसिल। मैंने मंडे कैंसिल किया है, वो ट्यूसडे फिक्स है, उसके साथ अपने आप कैंसिल हो रहा है। वो मुझे नहीं मतलब उससे, मुझे मंडे कैंसिल करना था, वो हो गया। अब 52 ट्यूसडे भी बोल दिया, तो जो एक दिन बचा ट्यूसडे भी नहीं चाहिए मुझे। एक और ट्यूसडे कितनी बारी आ रहा है, एक तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गए। ये चारों में से कुछ भी हो तो योर आंसर विल बी 4/7। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? 0 नहीं आएगा। पहले ये बताओ, इसमें अभी भी किसी को डाउट है? मैं रिपीट कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, ना मैं गुस्सा करूं भी क्यों नहीं समझ आया। नहीं आया पहली बार में, कोई बात नहीं, पर बताओ ईमानदारी से, सबको समझ आ गया? सबको आ गया समझ? मैं इसका क्वेश्चन पूछूं तब गलत मत करना फिर। चलो ये 52 मंडे बोल दिया, इट मींस मंडे नहीं चाहिए, पहले 2 कैंसिल हो गए। 52 थर्सडे बोल दिया, एक दिन जो बचा उसमें थर्सडे नहीं चाहिए, ये कट गया, तो 3 बच गए, 3/7। ये क्लियर? पक्का? अब सोच के बोलना आंसर, जल्दबाजी मत करना। 0, 1/7, 2/7, ठीक है? 53 मंडेज and 53 Friday. 53 Monday and 53 Tuesday. चल पहले इसका
पहले वाले फिफ्थ पार्ट का। जीरो। सच, देखते हैं देखो बेटा, साल के 2 दिन बचे, साल के 2 दिन बचे, क्या वो 2 दिन आपको चाहिए क्या? मंडे भी और फ्राइडे? भाई मंडे और फ्राइडे नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते वो। क्लियर? ये जीरो। इसका वेरी गुड, 1/7। सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा इनमें से, जब आपका एक दिन जो बचा मंडे भी चाहिए, ट्यूसडे भी चाहिए, सिर्फ ये वाला केस। जब ये होगा तब आपके 52 वीक्स पूरे लीप ईयर में 52 मंडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे होंगे। ये आपका आंसर 1/। इसमें कोई डाउट? अब एक केस बचा है, लगा दिमाग? इसमें ये क्वेश्चन करने से ना थोड़ा माइंड का लेवल भी बढ़ता है, सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, सीरियसली आपको ध्यान से धीरे धीरे पता लगता है भी आपके माइंड का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एप्लीकेशन टाइप आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन टाइप आ गई, एप्लीकेशन और पेपर। अब आपको पता है एप्लीकेशन बेस ज्यादा होने लग गया, ये नहीं आएगा, पता नहीं क्या आएगा, पर एप्लीकेशन बेस पेपर ज्यादा आएगा। तो प्लीज ये समझो चीजों को, आप समझ आया? टेस्ट मंडे। बेटा मेरी बात सुनो, आपका सारा चैप्टर कंप्लीट है, बल्कि कल भी मैंने थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल एक्स्ट्रा करवा दिया था, ये भी एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, और ये करवा रहा हूँ तो ये टेस्ट में भी आएंगे। मंडे आपका टेस्ट, इज इट क्लियर? बेटा अगर आप ये समझ पा रहे हो ना, तो चैप्टर तो बहुत इजी है इसके मुकाबले, सीरियसली कह रहा हूँ। अब आपको ये इजी लग रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो चीजों को, देख रहे हो। पहले वाला चैप्टर जो आपने बुक में कर लिया वो इससे बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सोचना तो पड़ रहा है, उसमें सीधे सीधे आंसर है। देखना सावंत, ध्यान से बोलना। 52 मंडे, 53 ट्यूसडे। फिफ्टी टू मंडे का मतलब मंडे नहीं चाहिए, अगला दिन मंडे नहीं चाहिए। मैं यहां में लिखूं संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। अब यहाँ पे बताओ 1/7, 1/7 देखते हैं। चलो मुझे भी नहीं पता, अपने आप वैसे बनाया था, भी देखना पड़ेगा। वैसे बोल दिया मैंने तो। सुनो 52 मंडे, 52 मंडे का मतलब ये केस नहीं चाहिए, ये केस नहीं चाहिए। उसी टाइम पे 53 ट्यूसडे, ट्यूसडे वाला केस चाहिए, तो भाई ये चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, नहीं ले सकते। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है 1/7। क्लियर? अब सुनना एक और 52 मंडे लास्ट, पक्का लास्ट। 53 फ्राइडे, इतना जल्द आंसर सोचो, एक मिनट सोच तो लो, जीरो इतनी जल्दी नहीं आएगा। वो नॉन लीपर के लिए था जीरो। वेरी गुड। इसका मीनिंग सुनो भाई, आपको मंडे नहीं चाहिए, ये दो केस कैंसल। 53 फ्राइडे चाहिए, तो ये केस, जब ये केस चाहिए तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। जब आपने 53 फ्राइडे बोला तो 53 फ्राइडे में ये 2 दिन आए, तो फ्राइडे के साथ एक थर्सडे आ गया, एक सैटरडे आ गया, मंडे तो आए नहीं अपने आप ही, तो सीधा 2/7। क्लियर?
पक्का? आगे क्वेश्चन देखो। अगर आपने 3 डाइस थ्रो किए, सोच के बोलना टोटल टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 3 डाइस, 2 1 6 6 का क्यूब। 36 वेरी गुड, क्लियर। टोटल केसेस आए 216। ऐसे क्वेश्चन नहीं है। बहुत कम आते हैं, फिर भी देख लो। अरे जब भी 3 डाइस वाला क्वेश्चन आएगा, सारे के सारे कभी नहीं बनाने, ना ही बने, ना ही बनेंगे वो। बट क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है, वैसे सिंपल सा, बच्चे 3 डाइस देखते ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब आपको बोल दिया भी ट्रिपलेट आना चाहिए, भाई ट्रिपलेट कब आएगा? तीनों पे 1 1 1, तीनों पे 2 2 2, तीनों पे 6 केसेस ही होंगे, 6 केस ही होंगे, तो 6 by 136 216 इट विल बी। वो देख के छोड़ देते हैं ये, वैसे 3 डाइस कौन बनाएगा? बनाना ही नहीं है, सीधा ही है। क्लियर? 216 कैसे है? हाँ वो लिख देना बेटा। 216 1 1 1, 3 डाइस। जब 2 डाइस 36 केसेस, 6 की पावर 2, 3 डाइस 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 18 नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। क्लियर? अब मैंने ट्रिपलेट बोला, ट्रिपलेट का मीनिंग तीनों पे 1 1 1 या तीनों पे 2 2 2, तीनों पे 3 3 3, 6 केसेस आर देयर, तो 6 by 216 1 by 36। इज इट क्लियर? कोई भी कहीं डाउट बचा हुआ है? एक पॉइंट सुनना, पॉलिनोमियल में एक चीज रह गई थी, मंडे टेस्ट अच्छे से करके लेके आना।